यहाँ का सफर और मुंबई का सफर कम शब्दों में कैसे सर? कैसे पहुंच गए आप अभिनेता? कैसे बन गए? क्या सोचा आपने कि अभिनय में जाना चाहिए, और ब्रेक कहां से मिल गया आपको? सबसे पहले यहाँ छोटा सा सवाल, उसके बाद सर आपकी कविता पाठ। पता नहीं 40 साल का सफर 4 मिनट में कैसे लोग बोल देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। चीज़ों को पहली हम पंक्ति जोरदार तालियां। बहुत सिंप्लीफाई करने की आदत है और बड़ा ही डिफाइंड परिभाषाओं में जवाब ढूंढते रहते हैं। सवाल भी कुछ ऐसे ही कर, आप सोचिए पॉसिबल है किसी के लिए? आपकी तो 40 साल उम्र भी नहीं होगी। सर बहुत कम हूँ सर, हाँ, 26 आसपास 27। तो शब्दों में कैसे बयान करें? एक एक पल रोज 24 घंटे होते हैं, एक महीना 30 दिन का होता है। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुछ आप कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ हवा पानी मट्टी ये सब कर रहे होते हैं, धूप। नियति थी शायद ये, मुझे यही करना था। और वैसे मुझे कुछ और आता नहीं है ना, कोशिश भी की तो मैंने पाया मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभिनय करने की कोशिश करता हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये बड़प्पन है सर का, इनको बहुत कुछ आता है, अभी ये बताएंगे कैसे और आप समझेंगे कैसे। एक मशहूर अभिनेता को, इतने बड़े अभिनेता को रंगमंच, टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड, तमाम आपने हिट फिल्में दी हैं, लगान से लेकर तनु वेट्स मनु, किस किस की बात करें, और वहाँ से कविता कहन पठन में आप कैसे आ गए? और हम अर्ज करेंगे आपकी पसंदीदा कविता अगर कुछ गाकर और कहकर आप सुनाएं तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, सुनना चाहेंगे सर? एक्चुअली कविता तक कैसे पहुंचा, वो शायद नाटक के कारण ही पहुंचा। मैं कभी साहित्य का आदमी, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था। मगर दरअसल मैं किसी भी पढ़ाई में ना अच्छा था ना मज़ा आता था, बहुत बोर होता था क्लासेस में, कॉलेज में। क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ऊपर से गुजर जाता था, समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, किस दुनिया की, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, आपका मन ही नहीं लगता है। मैंने ये पाया कि जब जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइमरी स्कूल में नाटक में होते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और ज़िंदगी मुझे वही मेरा, मैं भाग्यशाली हूँ कि शौक़ ही मेरा प्रोफेशन बन गया। अगर ये ना बनता तो मैं कहीं नहीं होता, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है, तो ये होना ही था। इस तरह से मैं एक्टर हूँ। और फिर वो एक्टर की यात्रा करते करते दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गए। ड्रामा से 10 एक साल यहीं दिल्ली में, इसके आसपास लखनऊ, भोपाल, उज्जैन, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, यहाँ सब काम करते करते 10-12 साल थिएटर करने के बाद, NSD से पास करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। एंड गॉड हैज़ बिन ग्रेट। और ये जो आपने पूछा कविता की तरफ, तो नाटक के थ्रू ही, क्योंकि अच्छी बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो नाटक पढ़ाए गए और जो शिक्षा शुरू हुई, उसके अंदर वो सारा साहित्य से जुड़े हुए नाटक होते हैं। तो उससे साहित्य या नाटकों का साहित्य पढ़ने का मौका मिला, उनसे जुड़ने का मौका मिला। और जब जब उनमें कुछ ऐसे नाटक किए जो कविता प्रधान थे, काव्य नाटक थे, जैसे कि अंधा युग, तो वो लगा बड़े दिल के करीब हैं, तो कविता की तरफ रुझान बढ़ा। और धीरे धीरे अभी मेरा शौक़, एक्टिंग तो मतलब है ही है मेरी रगों में, मेरे खून में मज़ा आता है मुझे, एक्टिंग का मज़ा लेता हूँ मैं। स्टार वटार नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ, मगर मैं आप एक्टिंग। स्टार हैं सर, आप स्टार हैं। ओ इट्स ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है उन चीज़ों को हमने कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी है शो बिजनेस के कारण। ठीक है वो अपनी जगह, मगर मुझे मज़ा आता है, आई लव एक्टिंग। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये पाया कि सारा कुछ एक रचनाकार की प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ उस राइटर का, जो नाटक लिखता है या सिनेमा लिखता है। तो जितना अच्छा टेक्स्ट होगा, जितनी अच्छी राइटिंग होगी नाटक की, फिल्म की, डायलॉग की, उतना ही अच्छा जाहिर है काम होगा।
हम सिर्फ माध्यम है एक्टर, और मेरा एक्टर उस पर हावी नहीं होता, वो रचना हावी होती है, और मैं उसको जिंदा करने की, उसमें जान डालने की अपनी कोशिश करता हूँ। लोग पसंद करते हैं। गॉड इज ग्रेट।